राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पूजा करने की विधि कैसी हो, और दोस्तों जब पूजा करते हैं उस समय भगवान भी अगर हमारे ऊपर खुश होते हैं तो भी वह कुछ विशेष संकेत हमें देते हैं, जिससे दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि भगवान हम पर प्रसन्न है। ऐसे में दोस्तों इस विषय में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए घर में पूजा स्थान पर होने वाले दोष भी आपको इससे मिलने वाले फल से भी वंचित रख सकते हैं। घर में की जाने वाली जहाँ पूजा का संपूर्ण फल पाने के लिए दोस्तों आप पूजा स्थान से जुड़ी जानकारी को अच्छे से समझकर उनका उपयोग करना चाहिए और उन संकेतों के बारे में भी जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं घर में पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है और इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित आपको करना चाहिए। यदि किसी कारणों से ऐसा नहीं कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दे व घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा की पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों से ही जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं पूजा स्थल में क्या रखें और क्या नहीं। हमेशा पूजा स्थल में कौन कौन सी वस्तुएं शुभ और अशुभ होती हैं, जिससे इन्हें तुरंत पूजा स्थल से हटा दिया जाता है। वैसे तो पूजा के स्थान की सजावट व्यक्ति की श्रद्धा और कला पर निर्भर करती है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। पूजा स्थल में कौन कौन से देव व देवी की प्रतिमा लगानी चाहिए, जो भी व्यक्ति देवों के प्रति श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है, किंतु पूजा स्थल में कुछ चीज़ें का होना बहुत ही जरूरी है। इनके होने से आप दैनिक पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मौलिक को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरे में थोड़े चावल रखकर आपको स्थापित करना चाहिए। और पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए और एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में आपको डाल देना चाहिए। और ऐसे ही पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव से अधिक देव की प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की ही प्रतिमा आपको रखनी चाहिए। ऐसे ही घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियाँ मंदिर के लिए उचित है। पूजा स्थल में छोटी मूर्तियाँ आप रख सकते हैं। पूजा करने के स्थान पर भूल कर भी पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो न लगाएं, उनका अलग स्थान आपको रखना चाहिए। पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दें और प्रतिदिन पूजा घर की आपको सफाई करनी चाहिए। अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई तो ध्यान दें मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर उसे तुरंत आपको हटा देना चाहिए। और आप जब भी पूजा पाठ करते हैं उस समय आपको गूगल युक्त धूपबत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या पूरे दोष को दूर करती है। वैसे ही रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें और सुबह होने पर पर्दे को आपको हटा देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह करें हमेशा पूजा। हिंदू धर्म में शास्त्रवत पूजा का विधान बहुत ही बड़ा है, जिसके लिए पर्याप्त समय निकालना सभी के लिए कठिन होता है, किंतु फिर भी जीवन में सकारात्मकता के लिए पूजा पाठ तो आवश्यक है। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से पूजा पाठ आपको करने चाहिए। पूजा पाठ के लिए एक निश्चित समय का चुनाव कर प्रतिदिन उसी समय के पूजा पाठ आपको प्रयास करें। आसन बिछा कर शांत मन के साथ बैठ जाएं और घी का दीपक व धूप प्रज्वलित करें। और पूजा के समय सर्वप्रथम गणेश जी की स्तुति मंत्र द्वारा गणेश जी का आह्वान करें और गणेश जी के आह्वान के बाद अपने इष्ट देव की स्तुति मंत्र द्वारा उनका ध्यान करें। तत्पश्चात अपने इष्ट देव के मंत्र जाप पाठ आदि करें। अंत में अपने इष्ट देव या फिर देवी की आरती करें। अब 1 मिनट के लिए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए जमीन पर अपना मस्तक स्पर्श करते हुए भगवान को प्रणाम करें और खड़े हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में
जिन्हें हम पूजा करते समय भगवान हमें संकेत देते हैं, तो दोस्तों हमें पता चल सके कि भगवान हम पर प्रसन्न है या नहीं है। तो दोस्तों कहा जाता है जब कोई सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है तो भगवान भी उनकी भक्ति से खुश रहते हैं। ऐसे में पूजा करते समय कई लोगों के साथ बहुत से हादसे होते हैं या यूँ कह लिया जाए कि संकेत मिलते हैं। ऐसे में भगवान कई बार पूजा करते हुए लोगों को कुछ संकेत देते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनके ऊपर भगवान अपना आशीर्वाद बनाकर रख रहे हो और उनके हर काम में उन्हें सफलता मिलने वाली है। ऐसे में दोस्तों हम आज उन्हीं संकेतों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए शुभ संकेत हो। अगर आपको ये संकेत आपको पूजा करते हुए मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमकने वाली है और भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। और दोस्तों पूजा के दौरान मिलने वाले संकेत सभी ईश्वर हमें देते हैं और पूजा के समय कुछ संकेत मिलते हैं। सच्ची भक्ति से भगवान ने पूजा को स्वीकार कर आपको संकेत दिया है कि हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। ऐसे में दोस्तों जब कभी आप भगवान की पूजा कर रहे हो और आपके द्वारा जलाई गई अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाए, फिर आपको उस वक्त सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो, तो आप इस बात को समझ लें कि आने वाले वक्त में आपकी किस्मत चमकने वाली है और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। और ऐसे ही अगर पूजा करते समय अचानक से आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आ जाए, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपके दरवाजे पर साक्षात भगवान पधारे हैं और ऐसे में आपको उस भिखारी को दान में कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। और दोस्तों अगर पूजा अर्चना करते वक्त आपके द्वारा चलाए गए दिए की लौ अचानक से तेज हो जाए, तो ऐसे में आप इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर ना करें कि आपके समक्ष भगवान पधार चुके हैं। और जिस अगरबत्ती या फिर धूप से आप भगवान की पूजा कर रहे हो, उस अगरबत्ती या धूप के धुएं से अगर किसी भगवान या फिर ओम का निशान बने तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों हिंदू धर्म में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, परंतु अगर कभी कोई मेहमान आपके घर में पूजा या फिर आरती वक्त आ जाता है तो यह परमात्मा का रूप या फिर उनका संकेत माना जाता है, कि जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने घर में आए मेहमानों का अपमान कभी न करें। और जब कभी पूजा अर्चना करने के दौरान कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और आपके लिए कोई गिफ्ट या फिर कोई चीज़ लेकर आता है, तो ऐसे में आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और दोस्तों जब कभी भगवान की मूर्ति पर आप फूल चढ़ाते हैं और आपके द्वारा चढ़ा गया फूल पूजा करने के दौरान आपकी तरफ अगर गिर जाता है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि भगवान आने वाले वक्त में आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। इसके साथ ही साथ आपके ऊपर भगवान की कृपा भी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे ही दोस्तों पूजा पाठ करते समय अगर आपकी आंखों में भी आ जाते हैं आंसू, तो दोस्तों इसके पीछे का रहस्य आप ही जान लीजिए। ध्यान या पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक अजीब शांति की अनुभूति होती है। ऐसे में ध्यान और पूजा मन की अशांति को दूर करने के लिए करते हैं, ताकि हमारे मन को शांति मिले और हम किसी भी प्रकार की बेचैनी ना हो। ऐसे में ध्यान पाठ पूजा करते समय हमारे साथ कुछ अजीब सी हरकतें होती हैं। यदि ध्यान या पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों में आंसू निकल आए, तो इसका एक अलग रहस्य होता है। ऐसे में आपको यह जानना अति आवश्यक है कि पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों में आंसू निकल जाए तो आपकी ईश्वर की दी हुई शक्ति कोई संकेत दे रही होती है। जब ध्यान या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आ जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि ईश्वर आपको कोई संकेत दे रहे हैं, अर्थात आप जिस भगवान का ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे आपका कनेक्शन हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो गई है। तो इस प्रकार भूख लगने पर खाने का दिल करता है, ठीक उसी प्रकार जब पूजा करते हैं तो आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि किस भगवान या पूजा स्थल पर आपको भगवान चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि भगवान ने कहा है, यह मनुष्य तुम्हें जिस भी तीर्थ स्थान और जिस भी भगवान की पूजा करने पर आंखों में आंसू आ जाए, तो वही भगवान और तीर्थ स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त है। इसलिए यदि आप जिस भी भगवान का ध्यान या पूजा पाठ करने पर आंख में आंसू आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूजा सफल हो गई है और भगवान आपके पूजा से प्रसन्न हुए हैं और अब आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार पूजा के समय इन संकेतों का जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों पूजा के समय किन बार पूजा
घर का स्थान कहाँ होना चाहिए, इन भी विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर आप भी पूजा करते समय आपके भी आंखों में आंसू आ जाए तो दोस्तों घबराए नहीं, ये एक ही अच्छा संकेत है।